कालपुरुष की दूसरी राशि वृषभ है। वृषभ राशि ये शुक्र ग्रह के अधीन आती है। वृषभ ये पृथ्वी तत्व और स्थिर राशि है। ऋषभ राशि वाले आमतौर पर विनम्र होते हैं, स्थिर स्वभाव के होते हैं। इनका व्यवहार गंभीर और शिष्ट होता है। ये बुद्धिमान होते हैं, तेजस्वी होते हैं, साफ सफाई पसंद होते हैं, स्वभाव से कुछ इमोशनल होते हैं और आचरण से सत्य प्रिय होते हैं। ये प्रायः अपने काम से मतलब रखते हैं। किसी स्वयं के जिस कारण से स्वयं के कारण से परेशानी हो, ऐसे कार्य को ये कभी नहीं करते। लेकिन कोई इन्हें क्रोध यदि दिला देता है तो फिर ये बड़े उग्र बन जाते हैं और लड़ने भिड़ने के लिए तैयार रहते हैं। जिद के पक्के होते हैं, आदर्श सिद्धांत इनके होते हैं, सीखने के लिए हमेशा ही तत्पर होते हैं। अपने जिद से ये किसी भी कार्य में महारत हासिल कर लेते हैं। ऑर्थोडॉक्स होते हैं नेचर में, नए विचार और रीति के अनुसार आमतौर पर ढल नहीं पाते। धन के साथ प्रसिद्धि भी कमाते हैं, जिम्मेदार होते हैं, जिम्मेदारी उठाने से कतराते नहीं हैं और अपना कर्तव्य पूरा करने में कभी पीछे नहीं हटते। लेकिन आमतौर पर इनके कार्यों का श्रेय दूसरे ही ले जाते हैं। दुर्गुणों से दूर रहते हैं। ये एक पारिवारिक व्यक्ति होते हैं। वृषभ जातकों के लिए गोचरी स्थिति की यदि हम बात करते हैं तो शनि पूरे वर्ष मीन राशि में एकादश भाव पर यानी आय स्थान पर इनके लिए रहेंगे। गुरु वर्ष के प्रारंभ से 1 जून तक मिथुन राशि में धन भाव को संभालेंगे और 1 जून से 31 अक्टूबर तक कर्क राशि में तृतीय पराक्रम में रहेंगे इनके लिए और 31 अक्टूबर से वर्ष के अंत तक अतिचार करके सिंह राशि में चतुर्थ भाव में इनके लिए आ जाएंगे। राहु वर्ष के प्रारंभ से 25 नवंबर तक कुंभ राशि में कर्म भाव यानी दशम स्थान पर रहेंगे और 25 नवंबर से वर्ष के अंत तक भाग्य को सुशोभित करेंगे वृषभ जातकों के लिए। केतु वर्ष के प्रारंभ से लेकर के 25 नवंबर तक सिंह राशि में चतुर्थ में रहेंगे इनके लिए और 25 नवंबर से इनके लिए आ जाएंगे वर्ष के अंत तक पराक्रम में। यह वर्ष वृषभ जातकों के लिए आमतौर पर बढ़िया कह सकते हैं। ये वर्ष आपको हर कार्य में जबरदस्त सफलता मिल सकती है। कार्यक्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारियों से आपके संबंध अच्छे हो सकते हैं और आपको इस समय उसका लाभ मिलेगा। आपको धन लाभ के प्रबल योग बन रहे हैं और संभावना है कि कई माध्यमों से धन लाभ आपको हो। किसी विदेशी माध्यम से लाभ अर्जित कर सकते हैं आप, उसमें सफल बनेंगे। कार्यक्षेत्र पर दूसरों की मदद से आप अपनी आमदनी बढ़ाने में भी सफल बनेंगे। आमदनी में बढ़ोतरी हो रही है जिससे खुद को सक्षम आप महसूस करेंगे। धार्मिक आचरण से आप अपनी छवि को सुधार पाने में भी सफल बनेंगे। आपकी बुद्धि और विवेक में वृद्धि हो रही है जिससे आप कई क्षेत्रों में सफलता अर्जित करने में भी सफल बनेंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं की बात करते हैं तो उसकी जो तैयारी कर रहे हैं छात्र, उनको भी इस अंतराल में शुभ फल प्राप्त हो सकते हैं। कई यात्रा के अवसर भी आपको मिल सकते हैं और इन यात्राओं का जो उद्देश्य है वो भी आपका सफल बन सकता है। यात्रा से लाभ उठाने में भी आप सफल बनेंगे। अपने कम्युनिकेशन साधनों से जबरदस्त लाभ इस अंतराल में आप प्राप्त कर सकते हैं। आपकी मेहनत का फल आपको मिलेगा जिससे धन लाभ हो रहा है। कार्यक्षेत्र पर भी आपका जो प्रदर्शन है वो पहले से बेहतर होगा। आपको अनुकूल फलों की प्राप्तियां हो रही है। 31 अक्टूबर से वर्ष के अंत तक गुरु महाराज ये चतुर्थ भाव में आ जाएंगे और केतु वर्ष के प्रारंभ से लेकर के 25 नवंबर तक आपके लिए प्रतिकूल रहेंगे जिससे आपके खर्चों में बढ़ोतरी हो रही है। आप धर्म कर्म के कार्यों में अधिक धन बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे और यदि कोर्ट कचहरी का कोई मामला चल रहा है तो उस समय उसका फैसला आपके विरोधियों के पक्ष में आ सकता है। आपको किसी न किसी कारण से अपने घर परिवार से दूर जाना पड़ सकता है। इस दौरान आप खुद को अकेला महसूस कर सकते हैं।
लेकिन धीरे धीरे आपको इन सब बातों की आदत हो जाएगी। राहु दशम भाव में और शनि एकादश भाव में आपके विदेश जाने की जो इच्छा है रखने वाले जो जातक है उनके लिए शुभ परिणाम साबित हो सकते हैं, जा सकते हैं। आपको अपने कार्य क्षेत्र के सिलसिले में किसी सुदूर यात्रा के लिए भी जाने का अवसर मिल सकता है, जिस दौरान लाभ के लिए जरूरत से अधिक प्रयास करने की जरूरत है। केतु चतुर्थ में होने से शत्रु आपके हर मामले में आपको परेशान करते रहेंगे साल भर। महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए पहले से अधिक प्रयास करने की जरूरत है। कार्य क्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारियों से संबंध अच्छे बनाने पर जोर देना आवश्यक है, अन्यथा आपको आगे चल करके परेशानी हो सकती है। इस अंतराल में अपने खर्च पर नियंत्रण रखने की दरकार है। फिर भी शनि और केतु आपके लिए अपने निजी प्रयासों से अच्छी सफलता आप अर्जित करने में भी सफल होंगे। आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि हो रही है। आपकी आमदनी में अच्छी बढ़ोतरी हो रही है। आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। जीवन साथी के साथ कहीं बाहर जाने का प्लान बना सकते हैं। किसी तीर्थ स्थल की योजना भी बन सकती है। आपको कोर्ट कचहरी में चल रहे मामलों में विजयश्री दिलाने का कार्य भी ये ग्रह कर सकते हैं। शत्रुओं को पराजित करने में सफल होंगे। शुभ कार्यों की प्राप्ति हो रही है। धन लाभ के लिए समय अच्छा है, क्योंकि विदेशी स्रोतों से लाभ मिल रहा है, जिससे आमदनी में अचानक से बढ़ोतरी हो रही है। संतान से लाभ और प्रेम मिलेगा। ऐसे में आप खुद को मानसिक रूप से मजबूत पाएंगे। 31 अक्टूबर के बाद गुरु और राहु एक बार आपके लिए फिर से परेशानी वाले हो सकते हैं। आपके खर्चों में अचानक से बढ़ोतरी हो रही है। साथ ही स्वास्थ्य संबंधी कष्ट भी होगा कि आपके पैरों में दर्द हो सकता है। किसी समस्या से दो चार होना पड़ सकता है। भाई बहनों के साथ समय थोड़ा कष्टप्रद साबित होगा, क्योंकि उन्हें समस्या हो सकती है। मातृपक्ष के लोगों से कुछ तनाव मिलेगा। जो निजी जीवन है उसमें मान सम्मान में कमी आ सकती है, जिससे आप परेशान हो सकते हैं। पिता के साथ भी तनाव की स्थिति रह सकती है। वृषभ जातकों के लिए केतु लगभग पूरे वर्ष पीड़ादायक रहेंगे, लेकिन शनि राहु पूरे वर्ष आपके साथ खड़े हैं। गुरु 1 जून से बढ़िया है, उसके बाद वर्ष के अंत तक कुछ 31 अक्टूबर के बाद परेशान करेंगे, बाकी समय ठीक है। वृषभ जातकों के लिए वर्ष को और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए कुछ उपाय हैं। गणेश जी के दर्शन प्रतिदिन करें। विघ्नेश्वर गणपति स्तोत्र का पाठ प्रतिदिन करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी यदि प्रतिदिन करें तो बहुत बढ़िया, अन्यथा गुरुवार को तो करे ही। सफेद आक के पौधे को 41 दिन तक सींचें, यह भी एक अच्छा उपाय हो सकता है। बुधवार को कन्याओं को भोजन कराएं। गणेश जी के मंदिर में ध्वजा अर्पित करें। उधार कम से कम ले या दे। चितकबरे रंग का प्रयोग न करें तो अच्छा रहेगा। हीरा, पन्ना और नीलम, इनमें से कोई रत्न किसी अच्छे विद्वान ज्योतिषी की सलाह से धारण करें। इस प्रकार वृषभ जातकों ने इन उपायों से अपने वर्ष को और ज्यादा बेहतर ये बना सकते हैं। पिछले 20 वर्षों से अपने ज्ञान से हजारों दर्शकों का मार्गदर्शन और समस्या निराकरण करने वाले आपके अपने पंडित सुदर्शन शर्मा शास्त्री जी से आप व्यक्तिगत समाधान पा सकते हैं। कंप्यूटर कुंडली ज्योतिष मार्गदर्शन, वास्तु विजिट, रत्न उपरत्न, श्रीमद् भागवत कथा के लिए संपर्क करें पंडित सुदर्शन ओम प्रकाश शर्मा, ओम ज्योतिष कार्यालय, न्यू राधा किशन प्लॉट, महसूल भवन के पास, अकोला। फोन नंबर 0724244072, मोबाइल नंबर 9422860311, 9822227765। जो दर्शक व्यक्तिगत नहीं मिल सकते वे वेबसाइट के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। वेब एड्रेस है www.panditsudarshan.com।